5-6 साल से एक टेंडर हुआ था, यह इशू भी नहीं होना था। यहाँ एक ब्रिज था, कनेक्टिविटी थी, रोड सैंक्शन हुआ, सियासत का नजर किया, सियासत का शिकार किया इस इलाके को। एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, बराबर का एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है। मेरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ जाति किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी से मैं वाकिफ हूँ, मैं फौजी रिटायर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं भी किसी की सुपरविजन में हूँ, मुझे मेरे सुपीरियर अफसर देख रहे हैं, मैं भी किसी की मॉनिटरिंग में हूँ। दूसरी बात, अगर मेरी आवाम जो मेरी जुरिस्डिक्शन में है, अगर आप लोग खुश नहीं हो, अगर आप लोगों को सर्विस डिलीवर सही नहीं हो रही है, तो मैं बोलता हूँ मेरी ड्यूटी को लानत है यार। समझ गए आप? आपको कितनी बार मैं बोल चुका हूँ यार, दफ्तर जो है ये प्राइवेट बिल्डिंग से सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि हम नहीं जाने देंगे? मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे आप? ये कोई हल की बात नहीं है, ये इलॉजिकल बात है ना कि हम किराए के मकान से नहीं उठने देंगे। ये तो इलॉजिकल बात है। और ये प्रोसेस जो दफ्तर शिफ्टिंग का है, ये आज से 6 महीने पहले से चल रहा है और पूरी इस बबार मंडल को, पूरी मार्केट वालों को पता है। मैंने आप पूरी न्याब चंगा वालों से सुजेशन मांगे हैं, मैंने आपको नोटिस देके बोला है कि मुझे रेजोल्यूशन दे दो, आप कहाँ दफ्तर रखना चाहते हो, मैंने सबको बोला है। और फिर भी क्यों आपको शौक है कि हम रोड में बैठेंगे? क्यों शौक है आपको? मुझे किसी के साथ कोई जाति रंजिश नहीं है। कोई बोल रहा है जी चोरी करके ले गया, कोई क्या बोल रहा है। भाई मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मैं आप लोगों के लिए नायब तहसीलदार हूँ। मुझे इधर 600 किलोमीटर दूर आके आप लोगों के लिए बैठा हूँ, मैं आपको सुनूंगा। मैं असूली आदमी हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, बिना सोचे बात करने वाला नहीं हूँ। नहीं, आपको आप मुझे तकलीफ होता नहीं, मुझे यहाँ कोई ये बता रहे हैं आपको, हमने यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग इसी जगह पे है, इसी जगह पे है, 2 कदम पे, यहाँ इसी जगह पे अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये तो जस्टिफिकेशन आपकी बनती है कि प्राइवेट बिल्डिंग में ऑफिस नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग आपके पास 1 नहीं 2 अगर यहीं पे है, तो क्या आपको क्या एडामेंट क्यों है? आप यहाँ तो फिलहाल फर्क ही नहीं था 500 मीटर आगे या पीछे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मार्केट को, यहाँ अगर 100 दुकानदार हैं, 3 मार्केटें हैं। जब पहले हमारे मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज साहब एमएलए थे, आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर, उस वक्त जब ये नयाबत आई, नियाज साहब ने खुद इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया इस नयाबत का, जबकि हम डिजर्व करते थे उस वक्त तहसील के लिए। उसके अलावा जब रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई, 5 साल से टेंडर होता है एक ब्रिज का इस मार्केट की कनेक्टिविटी के लिए, या 6 साल पहले से 3 करोड़ का वो टेंडर होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई वहां पे डिमार्केट करने में, उनको R&B वालों को लैंड देने में। कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों पर्टिकुलर इस मार्केट के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है? आप इसका जवाब दे दें। दूसरी बात, अगर आपको इसमें नहीं रखना है तो लोग आपको दे रहे हैं, ये जो अभी आपके सामने बता रहे थे कि हमने पहले भी रेजोल्यूशन कहीं डीसी साहब को दिया, यहां पे बिल्डिंगें 2 बिल्डिंगें सरकारी हैं, तो क्यों ये लोगों के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन यहां कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रही है? देखो यहाँ पे ये जो नया वाला वो बन रहा है पंचायत घर तैयार है, ठीक है, टोटल रेडी है। 4 महीने हो गए, मैं इन साहब को बोल रहा हूँ कि मुझे वो डलवा दो। इन्होंने बात वीडियो से नहीं की, किसी से नहीं की। मैंने खुद वीडियो साहब से बात की आज से 2 महीने पहले। वीडियो साहब ने कहा वो मेरे पास चाबी नहीं आई है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ है। यहाँ कहने का मतलब, जब हमने दफ्तर शिफ्ट किया, जब हमने दफ्तर तैयार किया, तब कोई सरकारी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अगर वो बना हुआ तो मुझे दिला देते ना आप, मैंने आपको बोला था ना। इन सबको पता है। रियाज साहब, आप अल्लाह की कसम खा के, आपको नहीं पता था? सर पता था, लेकिन जहाँ इतने नायब साहब आज तक आए, प्राइवेट बिल्डिंग में बैठे, अगर 6 महीने आप और निकाल देते तो उनसे हैंडओवर टेकओवर करा के, ये गिला ठीक है, ये गिला आपका ठीक है, उनसे हम ये गिला ठीक है कि आप 6 महीने और कराते थे, तो उनसे हैंडओवर टेकओवर करा के तो आपको बिल्डिंग दिलाते थे। नहीं, 6 महीने की बात नहीं है, ये गिला 6 महीने की बात नहीं है। मैं आपको करता हूँ कि 6 महीने और। पंचायत की कोई भी बिल्डिंग है वो पंचायत के लोगों की प्रॉपर्टी होती है, और पंचायत के लोग अगर आप उस बिल्डिंग को खोल के दे रहे हैं तो आपको क्या परेशानी आ रही है, ये बताइए आप। अभी भी आप चलेंगे, चलिए मैं आपको खोल के दे देता हूँ।
हैंड ओवर टेक ओवर वो करते रहेंगे। वीडियो साहब और वो करते रहे बात। लिखो, वो उनका काम है। चलो पंचायत घर अब लोगों का ही है। रेजोल्यूशन बनाओ जनाब, सुनो, बिल्कुल अभी रेजोल्यूशन बना के मैं फॉरवर्ड करूंगा, हम देंगे अपने हायर ऑप्शन को, वहाँ से नहीं, एक बात है ना, अगर हम अभी रेजोल्यूशन देंगे, वो तो ऑलरेडी 6 महीने पहले आपको अगर रेजोल्यूशन मिल गया है, अगर डोडा डीसी साहब को मिला है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हमारा लाइव सुन रहे होंगे, तो वो अगर उनके पास है तो वो देख ले क्यों क्या हो रहा है, कारण क्या है, वजह क्या है। आपको जहाँ पे है अगर है, अगर नहीं रखना है, साफ शफाफ अल्फाज में बता दो, नहीं लोगों को नहीं रखना है यहाँ पे, क्लियर कट बता दो, नहीं रखना है यहाँ पे। इसका आज लोग खुद देखेंगे, ये अपने लेवल से देखेंगे इनको क्या परेशानी है यहाँ, और ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं हम आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 साल पहले टेंडर होके आप अभी तक स्टेट लैंड को आप हमें अबेटमेंट बनाने के लिए और ब्रिज बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर एक तरफ से आप बोल रहे हैं स्टेट लैंड पे हमारा कब्जा है, हमारा सारा कुछ है, उसके बावजूद भी आप, मैं तो कहता हूं इस इलाके, इस तहसील की अगर बात करें, आधी से ज्यादा स्टेट लैंड तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बेची, मैं प्रूव करके दूंगा। साहब नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, लेकिन भले इसमें ही तो है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात अभी करने में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा यहाँ इनके, और ऐसे क्यों इधर कनेक्टिविटी नहीं है, वजह क्या है, कारण क्या है, क्या सरकार आपको मना कर रही है ऊपर से कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं? अगर यहाँ के नहीं है तो निकाल दो यहाँ से, हमें निकाल दो यहाँ से, हमें भेज दो, कहाँ भेजना, नहीं तो हम बोरिया बिस्तरा उठा के हम डीसी साहब के पास डोडा बैठेंगे पूरा। हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, हमें उम्मीद है, उनका नाम बड़ा सुना है कि कुछ होगा, हम उनके पास जाके बैठेंगे। किसने आपको नहीं दी स्टेटमेंट, किसने नहीं दी, क्या जनाब 5-6 साल से एक टेंडर हुआ था, यह इशू भी नहीं होना था, यहाँ एक ब्रिज था, कनेक्टिविटी थी, रोड सैंक्शन हुआ, सियासत का नजर किया, सियासत का शिकार किया इस इलाके को। एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, बराबर का एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है। अगर आप मेरी मलकियत को पुलिस फोर्स लगा के ले सकते हो, आप स्टेट लैंड को क्या प्रॉब्लम होती, क्या प्रॉब्लम होती, ये बताइए मुझे। बराबर का एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है। इस वक्त सर ये कम्युनिटी हॉल बना, लिहाजा बराए मेहरबानी, मैं नहीं चाहता हूं लोग ज्यादा तवालत में जाएं, लोगों को तवालत में हम जाने देना नहीं चाहते हैं। हमारे इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करें आपको यहां से, क्योंकि मुल्की सतह के हमारे हालात नहीं हैं। हम उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये कहना चाहते हैं, ये छोटा इशू जो है इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाए, और अगर कुछ भी होता है वो कौन बना रहा है, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? आप बोल रहे हो कि हमने उसको बोला, किसी एक बंदे को, मुझे बताइए क्या वहाँ आपकी अपनी बिल्डिंग है जहाँ वहाँ भी तो पंचायत घर है, यहाँ भी पंचायत घर है, या तो लोगों को कन्विंस करके कर देना चाहिए था। पता नहीं किसको बोला। तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि ये तो मसला नहीं, देखो ये तो आप ये देख रहे हो, जो सौदा लेने आए हैं पूरी मतलब 8 पंचायत लोग उठाएंगे ना, और हम मेन रोड पे धरना डालेंगे। ये जो आपने डाका डाला है रात को, क्यों आपको यहाँ की पॉलिटिक्स का नहीं ना पता है? देखो हमारे साथ हमेशा क्या करना, मुझे पॉलिटिक्स से क्या लेना, तो फिर आपने क्यों उठाया हमारे? मेरा दफ्तर मैंने सरकारी बिल्डिंग में नहीं, ये हमने पता है कितनी, मैं बोल रहा हूँ, आप तकलीफ बताओ, कितनी वीडियो ने वोट दो देने की चीज लाए हैं। हम आपको तकलीफ हमारी पीढ़ियों ने, सुने, हमारी पीढ़ियों ने वोट दे देकर ये चीजें यहाँ लाई हैं। आपको क्या पता हमारे कितने मुर्दे दफनाए हैं हमने, पैर पकड़ पकड़ के मंत्री और सत्री होते, ये चीज दे तो रहे हैं। तो आज अब चलिए मेरे साथ, उठिए मैं अभी खोलता हूँ उसको। प्रॉपर्टी हमारी है, आपने तो नौकरी कहीं नहीं करनी। चलिए वीडियो साहब पे भी बुलाओ, ये वीडियो साहब हमारी बिल्डिंग है, कौन वीडियो साहब के ना ये बोल रहा है ना कि हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुई है, पंचायत सेक्रेटरी को हम बुलाएंगे, हमारा पंचायत सेक्रेटरी हैंड ओवर टेक ओवर। ये तो वीडियो ऑफिस में उनका काम था, उसको हैंड ओवर टेक ओवर ये बुलाइए नहीं सारा पंचायत सेक्रेटरी। तो वीडियो ने अपना काम किया ना, मुझे वो वाली दी ना उन्होंने, वीडियो ने मुझे वो वाली दी है ना, उन्होंने किया ना। तो आप जाओ, यही क्या चाहते हैं, ये बस ठीक है, आप जाओ फिर अपने दफ्तर में बैठो। जब आप अपने दफ्तर में बैठो। पंचायत घर नाइब साहब, हम आपको अदबन एहतरामन गुजारिश करेंगे, जब आपके हाथ में है ही नहीं, या तो एसडीएम साहब को बुलाइए, तहसीलदार साहब को बुलाइए, हम बात करेंगे। डीसी साहब को बुलाने की नौबत ना पहुंचे, क्योंकि ये भी अच्छे ऑफिसरान हैं यहाँ पे, शायद इनको समझ आ जाएगी, हमारी बात सुनेंगे। उनको बुलाइए, उनसे हम बात करेंगे। हम रोज रोज अब ये झमेलों से बेहतर है एक ही बार कुछ देख लेते हैं, एक ही बार हल निकले। हम हल चाहते हैं, हम इनके हाथ में, अगर आपके हाथ में नहीं है तो उनको देख लेते हैं। आप एसडीएम साहब को करें फोन।
ये यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा हमारा, हम पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठेंगे। और ये नहीं है कि हम अभी बैठे कल नहीं बैठेंगे, गैर मुआयना मुद्दत के लिए भी बैठेंगे क्योंकि एक इशू नहीं है, सड़क का मामला है और मामला है यहाँ पे, तो सारे एक ही बार हल हो जाएंगे। हाँ, रोज रोज के पंगू से बेहतर है एक ही बार। देखिए हमारा एहतजाज में ये आपको गुजारिश, अभी हम बात कर रहे हैं, जोड़कर हम गुजारिश करते हैं आपसे कि इस मसले का चुपचाप करके कोई हल किया जाए। हमारी नयाबत वो दफ्तर आप इधर लाओ, हम आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग दे देंगे, हम चंदा करेंगे, जो वहाँ फैसिलिटी कम होगी हम चंदा करके आपको आज ही शाम को ओके करके दे देंगे। और अगर कहीं हमें यहाँ से स्याही और गुंदो जाना पड़ा तो नायब तहसीलदार साहब वो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करेगा और हम लोगों को भी मुसीबत में डालेगा। वहाँ से कोई आंसर मैं थोड़ा अपनी मर्जी से सारा कुछ आप मुझे कनेक्टिविटी वाला भी लिखना उसमें, मैंने इसको बताया जितने सालों से वजह कारण क्या है। कैसे रहता है रेजोल्यूशन दोतन कई बेस आप दोतन बेस प्रोटेस्ट खत्म गोमु यम करिन फौरी रेजोल्यूशन लिखो ना, डीसी को पावर है वो फौरी करें, इनके पास पड़े हैं, डीसी साहब के पास है, साहब के पास। अगर नहीं है हमारा, देखो अभी तो हम बात करने आए थे, बोल रहा है मैंने, अभी हम नाइब साहब से बात करने यहाँ लोग हैं, और उसके बाद अगर ये इस पे अमल नहीं करते हैं हम प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगे, हम गैर मुआयना मुद्दत के लिए प्रोटेस्ट पे चलेंगे। क्यों नाइंसाफी है वो देखी जाएगी। पार्टी टीएसओ ऑफिस वो भी प्राइवेट बिल्डिंग में है, तमाम प्राइवेट बिल्डिंग है, क्या एक नायब तहसीलदार से नहीं है ना, हमारे पास सरकारी बिल्डिंग भी है, अगर इनको है नहीं है इनके पास देने के लिए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो होता है, देखो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी तो फिर बात प्राइवेट बिल्डिंग में है ना, यहाँ पे है ना 2 बिल्डिंग है, वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम भी कह रहे हैं। और पार्किंग की बस करा, जितनी गाड़ियां मारती होती है कोई टेंशन नहीं, पार्किंग भी है, हर चीज अवेलेबल है। यही तो इधर ही रखेंगे टेंशन।